मम्मी जी यहाँ बना रही है बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी स्वीट डिश। क्या बना रहे मम्मी? दूध पीठा। तो ये देखिए इतना टेस्टी लगता है ना गाइस, एकदम बिल्कुल रबड़ी की तरह। इसमें क्या है ना, ये चावल का आटा है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग तो समझ ही जाएंगे। नारियल और खोआ, और वो है नारियल और खोआ। ये चावल का आटा है, इसको गर्म पानी से सान के लोई बना के उसमें ये भरा जाता है। ये मसाला खोआ है और नारियल गुड़ी है, दोनों को मिक्स करके मम्मी भर के और दूध में बॉईल कर रही है। इतना सच में गाइस, मैं एकदम झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए मैं झूठ का तारीफ करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गरम गरम खाने में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है कि रबड़ी खा रहे हैं। सारा जितना स्वीट डिशेस है सब फेल है इसके सामने, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मम्मी बना रही है और स्पेशली बनाने वाली थी मम्मी, लेकिन स्पेशली आज ही के दिन इसलिए बना रही है क्योंकि मेरी जो दीदी है, दीदी कल मेरे यहाँ आसनसोल स्टेशन आएगी। वो गई है, वो दीदी मतलब मेरी खुद की अपनी दीदी, वो रहती है रांची में, पर वो अभी सिलीगुड़ी गई है घूमने। तो सिलीगुड़ी से अब वो वापस अपने घर रांची जा रही है। तो बीच में स्टॉप पड़ेगा, स्टेशन का स्टेशन पड़ेगा एक आसनसोल, मतलब मेरे घर का यहाँ आसनसोल का स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो मम्मी तो ये बनाने वाली थी, तो मम्मी कही कि आज ही के दिन बनाते हैं कि ताकि तुम सुबह सुबह स्टेशन जाना और अपनी दीदी को दे के आना, क्योंकि मेरी दीदी भी खाने के शौकीन बहुत है। जैसे हम लोग हैं खाने के शौकीन, कुछ अच्छा चीज़ रहे तो पीछे नहीं हटते हैं, अच्छा चीज़ रहे तो बिल्कुल खाते हैं। तो उसी तरह मम्मी भी मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा मानती है। मम्मी कहती है वो भी मेरी बेटी जैसी है। तो अपनी दीदी से मिलने जाऊंगी तो ये वाला लेके जाना उसके लिए। तो मम्मी, दीदी अगर मेरा ब्लॉग देख रही है तो दीदी देखिए मेरी मम्मी जी कितना मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए। मेरी दीदी भी बहुत प्यार करती है, एक भी शब्द मम्मी जी के बारे में बिल्कुल बुरा सुनना पसंद नहीं करती है। कभी अगर घुसा के हम मुँह भी फुला लेंगे तो कहेगी तुमको ऐसी सास मिलेगी कहाँ, बहुत अच्छी है, क्या वो माँ समझ के अगर डांट सुन लो, अच्छी है, समझदार है, तुमको झेल रही है, समझदार है। तो कल सुबह का ब्लॉग रहेगा, एकदम मज़ेदार रहेगा। सुबह सुबह उठ के स्टेशन जाएंगे, दीदी से मिलेंगे। हाँ, तो कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। कल मैं जाऊँगी सुबह सुबह स्टेशन अपनी दीदी से मिलने और आप लोगों को भी मिलाऊँगी। तो कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। कहे थे कि आज सुबह मुझे अपनी दीदी से मिलने जाना है। तो गाइस वैभव को छोड़ने के बाद सोची कि 1 घंटा रेस्ट कर लूँ। 1 घंटा की जगह 1.5-2 घंटा हो गया। जब मैं उठी तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई दीदी के लिए। मैंने जैसे कि मेरी सास तो बनाई ही थी जैसे कि मेरी सास बनाई थी सुबह रात में दूध पीठा, और फिर अभी मैंने फ्राइड राइस बनाया है, छोले की सब्जी बनाया है और चाउमीन, यही सब वगैरह बनाई हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे 10 बजे तक 9:30 बजे तक घर छोड़ देना था। तो दीदी लोग जैसे कि 10:30 बजे तक स्टेशन आ जाएगी, तो बस जा रही हूँ मिलने के लिए। इतना मेहनत करके सिर्फ 2 मिनट ही मिलना रहेगा। तो दीदी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि दीदी रह जाइए, पर वो महारानी तो 1 महीने से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, भूटान, नेपाल वो घूम रही है। तो बच्चों का भी स्कूल खुल गया है, तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं रुक सकती हूँ, तो किसी और दिन आऊँगी या तो तुम आ जाना। तो चलिए वहाँ स्टेशन जाके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी दीदी से मिलना है, तो मेरी दीदी, जीजा जी और उनकी क्यूट ब्यूटीफुल डॉटर लोग से मिलना है, तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। स्टेशन तो आ गया है, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा आसनसोल स्टेशन।
यहाँ जाना होगा। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लाइन पे खड़े होके प्लेटफॉर्म टिकट काट रहे हैं। मैं तो आसनसोल स्टेशन बहुत कम ही आती हूँ, तो मैंने यहाँ बहुत साल बाद आया और मैंने आने के बाद पहली बार देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीढ़ी भी लग गई है। तो भाई इससे पता चल रहा है हमारे आसनसोल भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो गाइस पता चला स्टेशन आने के बाद ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी और यहाँ पे साइड में बन रही थी चटपटा इडली, तो मैंने ऑर्डर करके मैं खाई इडली, बहुत टेस्टी। तो गाइस अनाउंसमेंट हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लो गाइस लो, एक छोटा सा बैग नहीं पकड़ सकते हैं, देखते हैं तुम क्यों नहीं पकड़ सकती। तो गाइज़ ये हमारी दीदी वाली ट्रेन आ चुकी है और सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ सेकंड ही मिला सकती हूँ, मुझे कुछ समय। ये जो खड़े हैं ये मेरे जीजा जी हैं और गाइज़ ये है मेरी दीदी जो कि सो के उठ के चेहरा हो गया है गुब्बारे की तरह, और दोनों बेटी सोई हुई थी। सॉरी मैं आप लोगों को ठीक ढंग से मिला ना पाई, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ बात करूं या कि मैं ब्लॉग बनाऊं कि मैं जो सामान लाई हूं उसे दूं। सॉरी गाइज। तो गाइज खैर छोड़ते हैं, दीदी जी से तो मिलना हुआ नहीं ना, मैं आप लोगों को ठीक से मिला पाई, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी आसनसोल की रेलवे स्टेशन ही दिखा दूं, क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों बाद आई हूं और यहाँ की सजावट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो आइए चलिए आप लोगों को मैं स्टेशन दिखाती हूँ। और ये मिलना भी कोई मिलना हुआ मुश्किल से शायद 1 मिनट भी पूरी तरह से 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट खड़े रहे और बस जैसे तैसे अब क्या बात करूं, क्या बोलूं, क्या चुप रहूं, कुछ उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस वो मुझे दी और मैं जो उसके लिए जो मेरे से बन सका, जो मैंने उसके लिए खाना वाना कुछ भी बनाया, बस वही लेन देन ही हुआ और कुछ स्पेशल बातचीत कुछ नहीं हुआ। तो ख़राब बहुत लग रहा है, इससे अच्छा ना ही मिलते तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेटर था। मिल लेने के बाद मन बिल्कुल ख़राब हो गया। उसको मजाक से कही भी कि चलो 2 दिन रहना उसके बाद जाना, और वो सो के उठी थी, फेस उसका गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। वो भी मेरा ब्लॉग मत बनाओ, तो ख़राब बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट ही सही दीदी जीजा जी को देख लिए। तो गाइस छोटा सा ही ब्लॉग था, जो कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मुझे दीदी से मिलना है, जिया जी से मिलना है, तो ये खुशी मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। तो बस आज का ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा। तो गाइस फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज बस इतना ही रखती हूँ, तो ठीक है, तो बाय बाय, सी यू। और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।